बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब ये ऐसा कंसेप्ट है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल हमें बताएगा कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। अब एक हमारे यहाँ एक आम सी रवायत चलती है कि 3 साल का जुर्म जो 3 साल जिसकी सजा 3 साल से कम होगी वो होगा बेलेबल, और जिसकी 3 साल या उससे ज्यादा होगी वो होगा नॉन बेलेबल। लेकिन ये एक रवायत की हद तक है, इसमें उस तरह ठोस हकीकत नहीं है। बेसिकली इस चीज को जज करने के लिए हमें सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल देखना पड़ता है, वो हमें बताता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। कि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है तो उसका कैसे पता चलेगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? तो भाई उस लॉ के अंदर ही किसी सेक्शन में जाकर उसकी कॉग्निजेंस लिखी होती है, वहां पे लिखा होता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल ये हमें बताता है ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जिनकी सजा 2 साल 1 साल है, लेकिन इसके बावजूद वो नॉन बेलेबल है। लिहाजा ये जो मफरूजा बना हुआ है ना कि जिनकी सजा 3 साल से कम है वो लिहाजा बेलेबल ही होंगे, तो ऐसी इसमें कोई अथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन एक मफरूजा बना हुआ है।